फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में मोस्टली पेशेंट जब फ्रैक्चर के रिडक्शन या सर्जिकल फिक्सेशन के बाद रिहैबिलिटेशन पर्पस के लिए प्रेजेंट करते हैं तो उनके माइंड में एक सवाल बहुत कॉमन होता है कि फ्रैक्चर्ड बोन कितनी ड्यूरेशन में यूनाइट कर जाएगी, यानी टूटी हुई हड्डी कितनी मुद्दत में दोबारा से जुड़ जाएगी और वो कौन से फैक्टर हैं जो फ्रैक्चर के हीलिंग पे असर अंदाज हो सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। अगर हम बोन के टाइप की बात करें तो बोन के आउटर हार्ड लेयर को कंपैक्ट बोन कहा जाता है और बोन के अंदरूनी इनर पोरस या स्पॉन्जी लाइक फॉर्मेशन को कैंसलस बोन कहा जाता है। कैंसलस बोन की हीलिंग जल्दी होती है, रैपिड होती है एज कंपेयर टू द कंपैक्ट बोन। बोन की हीलिंग बोन के साइज पे भी डिपेंड करती है। अगर हम अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब की बोन का फ्रैक्चर अप्रोक्सीमेटली 3 से 12 हफ्ते में हील हो जाता है और अगर हम लोअर लिम्ब्स की बात करें तो लोअर लिम्ब्स की बोन का फ्रैक्चर अप्रोक्सीमेटली 12 से 18 हफ्ते तक हील हो जाता है। फीमर आपकी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है जो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मंथ्स यानी 4 से 5 माह ले जाती है प्रॉपर हीलिंग में। फ्रैक्चर्ड बोन पे हीलिंग के दौरान ब्लड सर्कुलेशन का बेहतर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट्स ऑफ बोन यानी बोन के फ्रैगमेंट्स की पोजीशनिंग ये भी मैटर करती है फ्रैक्चर की हीलिंग आपकी कितनी ड्यूरेशन लेगी प्रॉपर यूनाइट होने में, फ्रैक्चर का प्रॉपर हील होने में। आपके बोन के फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट्स पे फ्रैक्चर के सर्जिकल प्रोसीजर से पहले मसल पुल या पट्टों का क्या असर है ये भी डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर कितनी ड्यूरेशन में हील अप हो सकता है।